आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि म्यू1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना एक द्वि अवतल यानी बायोकनकेव लेंस म्यू2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो लेंस क्या होगा? सदापसारी होगा, अभिसारी होगा, ये सब क्या होंगे, इन सब में हमें बताना है। ठीक है, किस केस में सही होगा। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि लेंसों की अपसारी तथा अपसारी क्रियाएं आपने पढ़ी होंगी कि द्विअवतल। ठीक है, द्विअवतल और द्विउत्तल वाले। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर द्विअवतल हो, द्विउत्तल लेंस होता है, ऐसे को द्विअवतल बोलते हैं कि जिसके दोनों तल और उत्तल हो, और द्विअवतल क्या बोलते हैं? जिसके दोनों तल अवतल हो। तो इसे एक रफ फिगर से समझिए। ठीक है, तो हम जानते हैं इसमें कि जब है कि कोई मुख्य अक्ष पे समांतर किरणें आती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये हमारा मुख्य अक्ष मान लीजिए, ये वाला मुख्य अक्ष है। क्या करती हैं किरणें? किरणें यहाँ से आके कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज यानी कि अभिसारी होती हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए ये अभिसारी होती हैं। ठीक, अभिसारी। ठीक है, और ये तभी होता है कि जब इसका जो अपवर्तनांक है, यानी जो पदार्थ है, अगर इसका म्यू1 है और जो यहाँ पे माध्यम है कोई म्यू2 है। ठीक है, हवा मान लेते हैं, हवा जनरली ले लेते हैं हम। अगर म्यू1 जो है ज़्यादा हो म्यू2 के लिए, ठीक है, तो ये तभी होता है सही। ठीक है, इसी तरह द्विअवतल के लिए क्या होता है कि जब किरणें समांतर से आती हैं, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सॉरी, इस बिंदु से अगर किसी बिंदु से आती हुई हैं, ठीक है, तो इससे पढ़ने के बाद या समांतर से आ रही हो, ऐसे ही किरणें मान लेते हैं, तो ऐसा लगता है किरणें यहाँ से कहीं से आ रही हैं, और ये सारी किरणें क्या होती हैं, दोनों पृष्ठ से टकरा के ऐसे, फिर ऐसे जाके, फिर ये अपसारी हो जाती है, यानी कि यहाँ से आके ऐसे इधर बाहर निकल जाती हैं अक्ष से, मुख्य अक्ष से, यानी कि ये अपसारी होती हैं, यानी कि डाइवर्ज हो जाती हैं। अपसारी होती है यानी कि अपसारी को बोलते हैं डाइवर्ज। ठीक है, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये दोनों केस में जो होता है म्यू1 जो होता है हमारा, हमेशा पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है माध्यम के अपवर्तनांक से, इन दोनों में। ठीक है, अगर बदल जाएंगे तो ये वाला जो हमारा अभिसारी हो जाएगा, ये अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, अगर माध्यम अगर हम म्यू2 बड़ा कर दें म्यू1 से, यानी कि माध्यम अगर म्यू2 ज़्यादा हो जाए हमारा पदार्थ के अपवर्तनांक से, माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे। मतलब ये कन्वर्ज हो जाएगा या अभिसारी हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सदा अपसारी नहीं होंगे। सदा अपसारी तब होंगे जब दोनों का माध्यम हमेशा ये म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, हमेशा नहीं। तब होंगे जब बड़ा हो। ठीक है, तो हमेशा नहीं होंगे। तो पहला तो गलत है हमारा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है? अपसारी यदि केवल म्यू1 बड़ा हो म्यू2 से, तो हमारा ये इस लेंस के लिए पूछा था हमसे। ठीक है, इसके लिए नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था हमसे, बायो कनकेव पूछा था, द्विअवतल पूछा था। तो द्विअवतल ये है, तो ये सही होगा। ठीक है, अगर म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, तो वस्तु की दूरी पर निर्भर करती हुई अपसारी अपसारी, ये भी गलत है। अपसारी यदि और केवल यदि म्यू1 बराबर म्यू2 है, ऐसा ये भी गलत है। ठीक है, बदल भी सकता है। अभिसारी जब बराबर हो तभी नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है अगर दोनों बराबर हों तब भी अपसारी हो सकता है, लेकिन बड़े हों तब भी अपसारी होता है। ठीक है, तो चौथा भी गलत है। तो हमारा दूसरा आंसर आपका सही है कि अपसारी होगा यदि और केवल यदि म्यू1 बड़ा होगा म्यू2 से। ठीक है, ये सही नहीं है। बराबर होंगे तो कभी भी अपसारी नहीं होगा, केवल तभी होगा जब म्यू1 बड़ा होगा म्यू2 से, यानी कि जो हमारा पदार्थ है, यानी कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है माध्यम के पदार्थ के अपवर्तनांक से जब ज़्यादा होगा, तब हमारा ये डाइवर्ज होगा। ठीक है, यानी अपसारी होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।